गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 13 जुलाई। टाइम हो रहा है 9:23 और मैंने एक बहुत ही क्विक ट्रेड लिया है सुबह खुलते से ही। बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है बट जस्ट क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही कम है इसलिए मैंने लिया है। आपको दिखाता हूँ। मैंने ट्रेड लिया है 232 पे और मेरा स्टॉप लॉस है 211 पे। तो सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अपना। चलिए, और टारगेट तो मेरा 40 पॉइंट्स है, मतलब 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो है। देखते हैं क्या होता है। और इसके पीछे का एनालिसिस थोड़ा सा अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो मैं शेयर करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको 5 मिनट्स पे जाता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड लाइन फॉलो होते आ रही है बहुत पहले से। यहाँ से ये 4 जुलाई से ये ट्रेंड लाइन फॉलो होते हुए आ रही है। और आज मार्केट बहुत ही गैप अप खुला है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स गैप अप खुला है। और यहाँ गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक एक जगह थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे को यहाँ से, और जो हमारा ऑप्शन चेन का डेटा है वो यही दिखा रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए। तो मैंने एक थोड़ा रिस्की ट्रेड लिया है। देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ ट्रेडर्स। मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैंने 220 पे मूव कर दिया है। क्योंकि एक यहाँ पे, ये एक एरिया पे, अगर आप यहाँ पे, मैं इंडेक्स के चार्ट पे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक जगह थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसके टॉप पे गया तो फिर ये और ऊपर जाएगा ही। इसलिए मैंने अपना रिस्क और कम करने के लिए, क्योंकि कोई हाई कन्विक्शन ट्रेड है नहीं है, जस्ट क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा था इसलिए मैंने ये ले लिया था। तो इसके लिए मैंने इसको 220 पे मेरा स्टॉप लॉस मूव कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेडर्स, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो अपने 220 पे स्टॉप लॉस मूव कर दिया था। और पोजीशंस में दिखा देता हूँ, 308, 300 रुपये का ऑलमोस्ट लॉस चल रहा है। इतना तो बहुत ही एक्सेप्टेबल है। और अगर आप देखोगे तो अभी हमारा स्टॉप लॉस काट के अब ऊपर जा रहा है। तो ये होता है ट्रेडर्स, जब आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑप्शंस में, आप इंडेक्स में आप देखोगे तो इसने ये बिल्कुल ऊपर नहीं काटा है, लेकिन यहाँ पे ये मेरा हिट होके आ गया था। तो ये गलती मेरी भी हुई कि मेरे को थोड़ा सा और नीचे 2-3 रुपए का गैप दे के लगाना था। अगर आप देखोगे तो एकदम मैं 13 रुपए पे भी लगाता था तो नहीं हिट होता था। बट ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट कर गया तो बस आप बंद कर दो। आप अपना एनालिसिस मैच करो, आपका एनालिसिस कैसा था। एनालिसिस देखो कि आपका एनालिसिस सही था क्या। मेरा मेरा एनालिसिस ऑप्शन चेन वगैरह देखने के बाद मेरा एनालिसिस ये था कि इसको अभी नीचे जाना चाहिए, काफ़ी नीचे जाना चाहिए। तो देखते हैं सही होता है कि नहीं। ट्रेडर्स, अपना तो स्टॉप लॉस हिट कर गया है बट मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने आया हूँ। अगर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हो, तो अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखोगे तो 15,800 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है। और ट्यूसडे को इतनी हैवी कॉल राइटिंग होना बहुत ही, मतलब बहुत ही रेयर होता है। अगर आप देखोगे तो 15,800 पे 1 लाख यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग। बेसिकली अगर एक कोई लेमैन टर्म में मैं समझाऊँ तो कॉल राइटिंग इज़ नथिंग बट यहाँ पे एक बहुत रेजिस्टेंस है। अगर कॉल साइड में इतनी ज़्यादा पोजीशन है तो रेजिस्टेंस है, और अगर पुट साइड में ज़्यादा पोजीशन है तो वो सपोर्ट है। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर जो बड़े बड़े हेज फंड्स वगैरह होते हैं वो सब ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। तो कॉल में पोजीशन बना रहे हैं, मतलब वो कॉल ऑप्शंस उनने शॉर्ट किए हैं। ठीक है, ये एक जनरल मार्केट में कंसिडर करते हैं लोग। इसीलिए यहाँ पे हम इसको मानते हैं 15,800 पे 1 लाख का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, अगर आप इसके अपोजिट में देखोगे तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे मैंने बोला कि 15,800 पे तो 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन इसके अपोजिट में पुट साइड में आप देखोगे आउट ऑफ द मनी में जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो है 15,700 पे, वो भी 58,000 का है।
जो कि काफ़ी कम है कंपेयर टू जो 15,800 पे बना हुआ है। तो ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, क्लियर यही इंडिकेशन है कि मार्केट निफ्टी तो पक्का नीचे जाएगा। अब बैंक निफ्टी में हमारा मतलब मैंने आपको बताया कि जो मैंने ट्रेड लिया था वो मैंने भी ऑप्शन चेन देख के ही लिया था कि मेरे हिसाब से भी मार्केट आज नीचे ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन का मेरे पास जो डेटा है, एक सेकेंड, अगर आप कल का देखोगे, कल 35,000 पे मार्केट खुलने से पहले पोजीशंस थी 42,000। ठीक है, तो 35,000 पे तो ज़्यादा पोजीशंस ना ऐड हुई है ना सब्ट्रैक्ट हुई है। और जो 35,300 पे थी, 35,300 पे लेकिन आप देखोगे तो पहले 41,700 कुछ था। तो यहाँ पे थोड़ी पोजीशंस और कम हुई हैं। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम देखें तो 35,000 पे यहाँ पे भी आप देखोगे तो अभी नए 13,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। पहले मार्केट खुलने से पहले कुछ 60,200 समथिंग थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन रहा है। मतलब ये बहुत ही कन्फ्यूजन का टाइम है कि यहाँ पे क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है। सो ट्रेडर्स, मैंने टाइम हो रहा है 10:48, 13 जुलाई। मैंने एक ट्रेड लिया है। एक हमारा सुबह छोटा सा स्टॉप लॉस हिट किया था। ऑर्डर बुक खोल देता हूँ। एक हमारा सुबह छोटा सा एक स्टॉप लॉस हिट किया था, ऑलमोस्ट 10 रुपये का। और अभी मैंने एक ट्रेड लिया है 300 पे, ट्रिगर किया है 300 पे हमारा बाय हुआ है। और हमारा 274 का स्टॉप लॉस है। तो मैं जब तक एक आपके साथ थोड़ा एनालिसिस शेयर कर देता हूँ। सो बेसिकली अगर आप इंडेक्स के चार्ट पे देखोगे, यहाँ पे सुबह से ही बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरह से एक होल्ड कर रहा है। ठीक है, सुबह से होल्ड कर रहा है, यहाँ होल्ड कर रहा है, ऊपर से नीचे हर एक, मतलब एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी का सुबह से। फिर फाइन यहाँ पे एक दो तीन तीन बार यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका था। तो फिर आप यहाँ पे देख रहे हो जब ये फाइनली यहाँ पे आया तो एक बहुत अच्छी तरह यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बेसिकली इतना किया कि इसके नीचे इसके जो भी कंसोलिडेट कर रहा था, इसके नीचे मैंने एक बाय प्राइस मैंने एक बाय ऑर्डर का ट्रिगर कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल से ये कंसोलिडेट कर रहा था 1040 वाली कैंडल से। 1040 वाली कैंडल देखिए आप, तो ये वाली कैंडल है वो 1040 वाली कैंडल, ये वाली। ओके, तो ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक SLM ऑर्डर पहले से प्लेस करके रख दिया। तो ये जैसे ही इसको इसने क्रॉस किया, मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने इसका जो भी सबसे ज़्यादा जो सबसे स्विंग लो था, मैंने उसका स्टॉप लॉस लगाया। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ 25 पॉइंट्स का है और टारगेट मेरा मिनिमम 35 पॉइंट्स का है। 35 पॉइंट्स मैंने आज इसलिए कम रखा क्योंकि अगर आप देखोगे तो मूवमेंट बहुत ही कम हो रहा है, मतलब प्रीमियम की वजह से मूवमेंट बहुत ही कम हो रहा है आज बैंक निफ्टी में। इवन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडेक्स के चार्ट पे अगर ये मूव भी हो रहा है तो वहाँ हमें ऑप्शन के चार्ट पे इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखते हैं ट्रेडर्स, जैसा भी होता है आगे मैं आपको आगे मैं आप लोग को बताता हूँ। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं क्या चल रहा है। ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी का अगर आप देखा तो देखो ट्रेडर्स, आप एक चीज़ समझिए। एक सेकेंड, ओके ठीक है। देखिए ट्रेडर्स, आप एक चीज़ समझिए कि 35,500 पे कॉल ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी जो है 88,000 बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है। और अगर आप इन द मनी देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 35,300 और 35,400। मतलब ये तीनों जगह पे ही रेजिस्टेंस है। और जब इन ये आप पॉइंट चाहिए तो आप लिख के रख लीजिए, जब इन द मनी जब रेजिस्टेंस इन द मनी जब कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं ना तो ये एक बेरिश साइन होता है। ठीक है, आप ये लिख के रख लीजिए, ये एक बेरिश मार्केट का साइन होता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो सपोर्ट है वो सीधा 35,000 पे ही है।
35,000 के पहले कोई सपोर्ट मुझे इतना मेजर दिख नहीं रहा है यहाँ। ठीक है, थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, बट मेरे हिसाब से जो एक अच्छा मेरे को वो दिख रहा है सपोर्ट, वो 35,000 पे ही है। और निफ्टी तो मैंने निफ्टी एक बार फिर से देख लेते हैं। बाकी निफ्टी तो मैंने सुबह ही देखा था, निफ्टी पे तो काफ़ी अच्छे 15,800 पे तो बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। तो ये तो क्रॉस किया तो मतलब ये तो बेयरिश साइन है ही है। तो देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है, मैं जैसा भी होता है आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे आज हमारा दिन इतना अच्छा नहीं था। आज हमको 983 का लॉस हुआ, विच इज़ वेल विद इन आर रिस्क लिमिट। हमारा रिस्क लिमिट जो होती है वो 1000 रुपीज़ की होती है मेरी दिन भर की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो दो ट्रेड्स मैंने लिए। पहला ट्रेड तो मैंने आपको दिखाया था, जो पहला ट्रेड लिया उसमें एक छोटा सा स्टॉप सेल था, बस 12 पॉइंट का, वो हिट हुआ हमारा। उसके बाद एक मैंने जो मेन जो ट्रेड लिया था वो मैं दिखाता हूँ आपको। 1046 पे मैंने ट्रेड लिया था। ओके, यहाँ पे आता हूँ मैं। ओके, तो 1046, ओके, मैंने 1046 पे लिया था ट्रेड। और एक सेकंड आप लोग को देखने के लिए खोल लूँ, ये देखिए 1046 पे मैंने ट्रेड लिया था और 300 रुपीज़ पे मेरा बाय इन था। तो मैं फटाक से ओके, ठीक है, ये हमारा बाय इन था। और ऑलमोस्ट 28-30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था मेरा। तो अगर आप देखोगे तो 273 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। तो अगर आप देखोगे, ओके, ये था हमारा स्टॉप लॉस। और जो टारगेट था ट्रेडर्स, वो मेरा था 40 पॉइंट्स करीब का टारगेट था, बट टारगेट तो अचीव हुआ नहीं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम थी और आज से हमें क्या लर्निंग मिली, जो कि हम अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिख सकते हैं। मैंने लिखी है क्या लर्निंग मिली है, जो कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रख सकते हैं। जो सबसे पहले लर्निंग मिली है, जो कि मैं पहले भी ले चुका हूँ, इसलिए आज उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। वो ट्रेडर्स ये लर्निंग है कि आप हमेशा अपना सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के रखो। आप देखोगे मैंने 274 का स्टॉप लॉस लगा के रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर ये नहीं लगा के रखता 274 का स्टॉप लॉस, तो आप देख रहे हो मेरे को कितना लॉस होता। मेरे को करीबन होता 40-46 पॉइंट का। जहां मुझे सिर्फ 20-23 पॉइंट्स का हो रहा है, वहां मुझे ऑलमोस्ट डबल होता। क्योंकि आपको रोबोट तो हो नहीं ट्रेडर्स की यहाँ पे एकदम से जैसे ही नीचे जा रहा है आपने देखा, आपने तुरंत तुरंत निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। तो एक सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी अच्छे ट्रेडर्स को, आप ट्रेडर को देखोगे तो वो हमेशा एक अच्छा ट्रेडर अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखता ही रखता है, फॉर कंडीशंस लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया एक जो हमारी लर्निंग थी। फिर अब ये इसको मैं मोस्टली लर्निंग नहीं बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेडिंग सेटअप फेल भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो देखो, अब मार्केट के बाद लग रहा है कि नहीं नहीं यार ये ट्रेंड लाइन बन रही है, बट ऑब्वियसली जब हम मार्केट में थे तो एक ये ट्रेंड लाइन भी अच्छी बन रही थी। अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये भी एक अच्छे स्लोप के साथ ट्रेंड लाइन बन रही थी। और हमने यहीं पे जब ये वाली हम लोगों ने 1046 पे ट्रेड लिया यहाँ पे। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं। ओके, अगर आप देखोगे तो 1046 वाली ये जब यहाँ कंसोलिडेट किया और इसका जैसे ही लो काटा, तो मैंने तुरंत यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गलती तो थी नहीं। क्योंकि गलती क्यों नहीं थी, क्योंकि हम रोज इसी ट्रेडिंग सेटअप से करते हैं और हमारा प्रॉफिट भी होते आ रहा है। लेकिन ट्रेडर्स आपको समझना पड़ेगा, लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, लॉस ट्रेडिंग में लॉस लॉस को आप समझिए पार्ट ऑफ गेम है। लॉस ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ट्रेडिंग सिस्टम बड़े से बड़ा ट्रेडर के आप ट्रेडिंग सिस्टम ले आइए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो 100% उसका उसका प्रॉफिट ही दे, वो कभी लॉस दे ही ना। ठीक है, इतना अच्छा रेशियो हो ही नहीं सकता, सक्सेस रेशियो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप यहाँ पे देखो,
यहाँ पे हमने नीचे लिया, ठीक है, हम यहाँ पे हमारा नहीं जितना हमारा एक्सपेक्टेड था, हम डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। और क्यों भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेडर्स, सिर्फ एक ये वजह नहीं थी, एक और वजह क्या थी अगर आप लोग को पता हो तो, ऑप्शन चेन का डेटा कल से ये दिखा रहा था कि मार्केट में बेयरिशनेस है। ठीक है, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सब वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अब जो एक और लर्निंग है जो मैंने अपने जर्नल में भी लिखी है और आप लोगों ने भी आज देखा होगा, कि मार्केट का ओआई का डेटा बहुत आज चेंज हुआ है। लोड नहीं हो रहा, ओके। अगर आप मार्केट का डेटा देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अब आप देखो 35,500 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, ठीक है। और उस ये तो सुबह भी थे पोजीशन यहाँ पे, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो हमारा इन द मनी का जो भी यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी थी वो कम होते जा रही है, ठीक है। तो मार्केट के बीच में एक्चुअली ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। या तो मैं फ्यूचर में इसका एक टूल बनाने वाला हूँ, या फिर मैन्युअली अभी के लिए लिख सकते हैं कि हम लोग ओ आई ट्रैक करते रहे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो चेंज इन ओ आई है वो पूरे टाइम नेगेटिव में ही रहा है, इन द मनी वाले के लिए भी, और आउट ऑफ द मनी में भी कोई बहुत ज़्यादा पोजीशन चेंज नहीं हुई है। लेकिन अगर आप यहीं पुट राइटिंग देखो तो हैवी पुट राइटिंग हुई है, 35,500 टू 37,000 चेंज हुआ है, तो बहुत पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे करते करते समझ भी आ रहा था, जब मार्केट दिख रहा था तो समझ भी आ रहा था, ठीक है हमने वो ट्रेड ले चुके थे तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो वैसे देखा जाए तो भी, कल के लिए देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है अभी के लिए, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। हमारी ट्रेंड, हमारा सिस्टम तो उसने रिस्पेक्ट किया ही, ठीक है। कैसे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे था एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार रेजिस्टेंस। अब सोचो ऐसा होता है ट्रेडर्स की जितनी ज़्यादा बार रेजिस्टेंस मिले उतना अच्छा होता है, ठीक है। तीन बार रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे जब ब्रेक हुआ कितना अच्छा सेटअप था, आप ये देखो। क्यों अच्छा सेटअप था, यहाँ पे एक पोल बनाया, यहाँ पे उसका फ्लैग बना, ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। चलिए मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप बोलते हो कि यहाँ पे तो हम नहीं लेते क्योंकि मेन ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, आप बोलते कि इसका इस ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट हुआ नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे कैसे लेता। मैं बोल रहा हूँ चलो मत लो, ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हें श्योर नहीं है, मत लो। अब क्या करो, अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ गया, फिर एक यहाँ पे रिटेस्ट करने आया मार्केट। जब यहाँ पे एक, मैं एक बार ये हटाता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये वाली जो एक पिन बार कैंडल टाइप है, ये ग्रीन वाली कैंडल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बनी, तुरंत यहाँ ट्रेड मत लो, रुको, नेक्स्ट कैंडल को इसका हाई तोड़ने दो। जैसे यहाँ पे हाई टूट गया, ये एक बुलिशनेस का साइन है। सेम ऐसा ही बेरिश केस में भी होता है, कभी आएगा तो वो मैं बताऊँ। चलो आएगा क्या, मैं भी यही देख लेते हैं ना, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो ऊपर गया, एक बेयरिश कैंडल बनी 1032 वाली, और जैसे ही इसका लो काटा 1033 पे, वो नीचे आने लगा तुरंत, क्योंकि ये एक बेयरिशनेस का साइन है, ठीक है। तो तो यही लर्निंग्स थी ट्रेडर। और उसके बाद तो खैर मार्केट क्या ही गया, वन वे सीधा मूव किया, सीधा वन वे मूव किया है। और अब बहुत जो हमारा सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे मार्केट खड़ा है। अगर यहाँ पे भी हमने, अगर देखो, अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपने ट्रेड लिया होता ना आज 1125 पे, हम सी में देख लेते हैं एक बार। ओके ट्रेडर्स, कुछ रीज़न की वजह से यहाँ पे चार्ट लोड नहीं हो रहा था, तो अभी मैंने उसको रिफ़्रेश किया, तो ठीक है। जहाँ पे हम बैक टू पॉइंट आते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे मैं 1126 पे था, अगर हम 1126 पे अगर एक सी में ले लेते हैं एंट्री, ठीक है, 1126, मैं बोलता हूँ 1126 छोड़िए, आप यहाँ पे भी ले लेते, 550 पे भी ले लेते, तो सीधा 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 एक वन वे मूव तो 688 का तो ऐसे ही दे दिया मार्केट ने। बट ठीक है, नेवरदलेस ये सारे लिखने के पॉइंट्स है। मैंने इसलिए ट्रेड नहीं लिया ट्रेडर्स, क्योंकि आप लोग को पता है मेरा रूल है, वन ट्रेड अ डे का रूल है, ठीक है। तो
दोनों ट्रेड बहुत छोटे छोटे एसएल के साथ थे, तो ओवरऑल ठीक है, एक लॉस वाला डे था, बट नो इश्यूज, लर्निंग बहुत सारी थी डे में। तो देखते हैं ट्रेडर्स कल क्या होता है। कल वेनसडे है 14th को, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ आप लोग कुछ और भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। ऐसे फ्यूचर में आगे बहुत पाइपलाइन में वीडियोस हैं, तो आपका सपोर्ट आता रहेगा, तभी एक काइंड ऑफ बोलूँ मोटिवेशन टाइप आता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं ट्रेडर्स कल। ओके, बाय बाय, जय हिंद।